हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलिस न्यू चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 आरबीएससी के चैप्टर सेकंड और रूम 10x8 के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके राइटर करतार सिंह दुग्गल उर्फ के.एस. दुग्गल हैं, जो कि बहुत ही जाने माने इंडियन राइटर हैं। ये अपने इंग्लिश और पंजाबी दोनों में राइटिंग करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। इन्होंने कम से कम 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़, 10 नॉवेल्स, 50 शॉर्ट प्लेस और 7 प्लेस के अलावा इन्होंने साहित्यिक आलोचनाएं होती हैं, लिटरेसी क्रिटिसिज्म, वो भी लिखी हैं। कविताओं के 2 खंड लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। साथ ही साथ इनको क्या है, इतने टैलेंटेड होने के कारण इनको अवार्ड भी दिया गया है और ये पद्म भूषण से भी इनको डेकोरेट किया गया है। अब हम चैप्टर की थीम के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर की जो थीम है वो जनरेशन गैप पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि भले ही जितनी भी कंट्रीज़ है वो डेवलप्ड होती जा रही हैं। डेवलप्ड इन द सेंस स्टडी मटेरियल में या फिर किसी भी चीज़ में ले लो, आप डेवलप्ड होती जा रही हैं, लेकिन वो अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूलती जा रही हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आप देख लीजिए कि आज के टाइम में हम जॉइंट फैमिली का नाम तो भूल ही गए हैं। जहाँ देखो सिंगल फैमिली चलती है। आज के टाइम में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पब्लिक प्लेस पे जाने पर ऑकवर्ड फील करते हैं। ये क्या है? भले ही हम डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को क्यों भूल रहे हैं? इस चैप्टर में भी यही बताया गया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने बड़ों की देखभाल करना, उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना, ये सब भूलते जा रहे हैं। ये तो छोड़ो, इसके साथ साथ हम उनके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। पेरेंट्स, जहाँ पर हम पहले भगवान, जो माता पिता होता है उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज भगवान तो छोड़ो, हम उनको, उनका नाम लेने में इतना ऑकवर्ड फील करते हैं। के.एस. दुग्गल ने ये स्टोरी सरकास्टिक वे में लिखी है। स्टोरी में 3 मेन पात्र हैं, मिसेस मलिक, मिस्टर मलिक और उनकी मदर इन लॉ। ठीक है। स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि टेबल पर पड़े एक नक्शे की ओर मिसेस मलिक इंडिकेशन करते हुए कहती हैं कि ये रूम तो 10x8 फीट का होना चाहिए। ये सुझाव वो लगभग 3 बार दे चुकी होती है, लेकिन उनकी इस बात पर ना तो उनके हस्बैंड और ना वो आर्किटेक्चर जो कि रूम, जो मकान है उसको डिज़ाइन करने के लिए बुलाया गया था, वो ध्यान नहीं देता है। क्या होता है, जो मलिक फैमिली होती है वो दिल्ली में मकान बनवाने की सोच रही होती है। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कुछ ही टाइम पहले दिल्ली में एक फैशनेबल कॉलोनी में प्लॉट लिया होता है। तो मिस्टर मलिक का क्या होता है, दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो मलिक फैमिली सोचती है कि हम लगे हाथों क्या कर लेंगे, मकान भी बनवा लेंगे। अब इसी के साथ साथ जो है ना, मिसेस मलिक सोच लेती है कि वहाँ पर मकान बनवाने के साथ साथ ही मैं क्या कर लूँगी, वहाँ पर परमानेंट सेटल हो जाऊँगी। और इससे क्या होता है, जो बार बार बच्चों की, जो उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र होता था तो बार बार बच्चों की स्कूल चेंज होना और अकेले वो सब काम करने के कारण वो है ना थक गई थी, और वो अपने हस्बैंड को कह देती है कि ये मैं यहाँ पर परमानेंट सेट होना चाहती हूँ। ठीक है। तो अब वो जैसे ही मकान बनवाने की शुरुआत होती है, तो वही नक्शे की बात कर रहे थे हम कि है ना, नक्शे की ओर इंडिकेट करते हुए कहती है कि भाई ये रूम तो 10x8 का होना चाहिए। अब जो आर्किटेक्चर है वो उनसे पूछता है कि ये तो स्टोर रूम है, स्टोर रूम इतना बड़ा क्यों बनवाना चाहते हो आप? तो है ना, वो मिसेस मलिक है, वो कहती हैं कि ये जो स्टोर रूम है मैं चाहती हूँ बड़ा बने, क्योंकि मैं स्टोर रूम से पहले इसको अपनी सास को एज अ रूम, मतलब रहने के लिए रूम के रूप में दूंगी। और क्योंकि वो, उनकी एज ज़्यादा हो गई है और वो बीमार भी रहती हैं, तो वो शायद कुछ ही टाइम बाद वो ना रहें। इसके बाद मैं क्या कर लूँगी, इस रूम को स्टोर रूम के रूप में यूज़ कर लूँगी। तो आर्किटेक्चर उनकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है। तो पर लेकिन उनके जो हस्बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं और वो ये बातचीत क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो वो उनकी जो बात होती है वो उससे एग्री करते हैं और कहते हैं कि स्टोर रूम को थोड़ा सा बड़ा बना लो। उनका ओपिनियन ये नहीं होता है कि भाई, मतलब उनकी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा है ना बीमार रहती है, उनके जाने के बाद उसको स्टोर रूम में चेंज कर लेंगे, नहीं। बल्कि वो ये सोचते हैं कि स्टोर रूम बड़ा होगा ना, तो गैलरी भले ही छोटी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टोर रूम बड़ा होगा तो सामान इधर उधर करने में आसानी होगी। ठीक है। तो अब मकान बनाने की शुरुआत हो जाती है। मिसेस मलिक क्या करती है, इस मकान को बनवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या एक्साइटेड होती हैं। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे चली जाती हैं और चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, उस मकान की एक एक ईंट अपने मतलब आँखों से लगती हुई देखती हैं।
वो देखती हैं कि जो मेसन्स हैं यानी कि मिस्त्री वगैरह हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो है ना हर एक जो मटेरियल होता था उसका ध्यान रखती थी कि कोई वेस्ट तो नहीं कर रहा है या कोई मिस्त्री जो वेस्ट तो नहीं बैठा है। कभी-कभी तो वो क्या करती थी अपनी मतलब जो मिस्त्री वगैरह होती थी उनकी हेल्प भी कर देती थी। और इसके साथ-साथ क्या होता है इन काम के दौरान उसके उनके है ना जो पड़ोस में जो वो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पर उनके कहीं-कहीं है ना फ्रेंड्स भी बन गए थे। जैसे ही मकान का निर्माण हो जाता है मतलब कि जो घर है वो पूरा बन जाता है, वैसे ही मिसेस मलिक को क्या पता चलता है कि ये घर तो गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिया, मतलब कि गवर्नमेंट ने किराए पर ले लिया। जैसे ही मिस्टर मलिक उनको बताते हैं वो तो आग बबूला हो जाती हैं। पर लेकिन बाद में जब मिस्टर मलिक ये बताते हैं कि भाई इस चीज़ के लिए मतलब जब गवर्नमेंट ने लिया है तो वो हमें किराया भी दे देगी, तो वो वापस खुश हो जाती हैं। जब अब उनका क्या होता है मिस्टर मलिक का वापस दिल्ली से है ना ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो है ना मिसेस मलिक दोहरी खुश हो जाती है कि भाई मैं इस मकान में नहीं रह पा रही हूँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ दिल्ली में रहती और मकान में नहीं रह पाती तो मुझे ज़्यादा दुख होता। तो इसलिए वो क्या हो गया दिल्ली से उनका ट्रांसफ़र हो गया, अब वो मकान में नहीं रहने के कारण अब दुखी भी नहीं होंगी और तो साथ ही साथ क्या होगी जो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी इससे क्या हो जाएंगी वो खुश भी हो जाएंगी। अब क्या है अब वो दोबारा दिल्ली आते मतलब कि उनके हस्बैंड का वापस दिल्ली ट्रांसफ़र होता है, इसके बीच में क्या हो गया था बहुत टाइम लग गया था। इस बीच में उनकी मदर इन लॉ की डेथ भी हो गई थी और मिस्टर एंड मिसेस मलिक के 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। उनकी जो लड़की थी उन उसकी शादी भी हो गई थी। अब वो है ना मिस्टर मलिक सोचते थे कि है ना उनके जो बच्चा है लड़का है उसकी भी है ना जल्दी से जल्दी उस शादी हो जाए उनके रिटायर होने से पहले। अब ये भी चीज़ हो गई मतलब उनके लड़के की भी शादी हो गई, लेकिन वो अभी तक अपने और वो क्या अपने जो बच्चे हैं लड़का और है ना अपनी बहू के साथ क्या हो गए थे सेटल डाउन हो गए थे और वो किराए पर ही रहते थे। ठीक है, लेकिन जो मिस्टर मलिक थे वो अभी तक अपने दिल्ली में जो हाउस था जो कि गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर दिया था उसको छुड़वा नहीं पाए थे। वो चाहते थे कि वो उस घर में रहें लेकिन वो छुड़वा नहीं पाए थे। लेकिन और ऐसे ही है ना उनका मतलब मकान लेने की लड़ाई में उनकी क्या हो जाती है थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है और उसके 3 महीने बाद ही जस्ट 3 महीने बाद ही या 3 महीने के अंदर मकान जो होता है वो गवर्नमेंट वापस दे देती है। अब जो मिसेस मलिक होती है और उनकी बहू होती है, उनका जो बेटा होता है वो उस मकान में जाने की तैयारी करती है। जैसे ही उनको मिल जाता है वो मकान वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ठीक है, वो मकान में जाने की तैयारी करती हैं क्योंकि मंडे जो है वो शुभ दिन होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई हम मंडे को ही क्या है अपने न्यू हाउस में शिफ्ट होंगे। न्यू तो मतलब क्या पुराना था लेकिन वो फर्स्ट टाइम उस घर में जा रहे थे। ठीक है, लेकिन मंडे को क्या होता है जैसे ही वो सुबह देखते हैं आँख खुलती है उनकी, वो देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, तो वो सोचते हैं भाई शाम को शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन शाम को भी बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। लेकिन जो उनका बेटा होता है वो मिसेस मलिक की इच्छा पूरी करने के लिए सोचता है कि वैसे भी तो जाना ही है तो चलो कि हम लोग तो चले ही जाते हैं और है ना घर का जो बाकी सामान है वो आ जाएगा। उनके पास एक गाड़ी थी, वो क्या कर लेते हैं एक टैक्सी कर लेते हैं और गाड़ी में बैठ के अपने घर की ओर चल देते हैं। इतने में इस बीच में क्या होता है कि जो मिसेस मलिक है उनकी जो डॉटर इन लॉ है मतलब जो बहू है वो आगे वाली सीट पे बैठी होती है और वो पीछे वाली सीट पे बैठी होती है। तो मिसेस मलिक सोचती है कि है ना मैं भी मतलब मैंने ना इस घर को बनाने के लिए कितनी है ना तैयारियाँ की थी और कितने ना जतन किए थे, मतलब कितने परिश्रम किया था मैंने। और है ना उस मैप में जो घर का जो कंस्ट्रक्शन साइट को मैप था उसमें क्या था एक है ना औरत भी थी, उसमें औरत भी थी जो बरामदे में खड़ी थी, पिलर की है ना पिलर का टच होते हुए मतलब सहारा लेके जैसे हम खड़े होते हैं ना वैसे खड़ी थी। उसने मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसकी हाइट बिल्कुल मिसेस मलिक की तरह मिलती थी, मतलब वो सेम टू सेम मिसेस मलिक की जैसे दिख रही थी, ऐसा वो मिसेस मलिक सोच रही थी। वो सोच रही थी कि आगे जब उनकी बहू आएगी तो मैं उनको ये मैप दिखाऊंगी और मैप में जो औरत है उसके बारे में बताऊंगी कि मैं पहले ऐसे दिखती थी। लेकिन उसमें एक बात ये थी कि उस औरत ने मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी जो कि उनको मरून कलर जो मिसेस मलिक थी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब आगे वो क्या देखती हैं कि जो मिसेस मलिक देखिए आगे वाली सीट पर उनकी बहू बैठी होती है और क्या करती है जो आगे का जो कार होती है कार के आगे जो शीशा होता है वो अपनी तरफ करके लिपस्टिक लगाती है। तो मिसेस मलिक कहती हैं, मिसेस मलिक अपने मन ही मन में सोच जाती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम अपने ही तो घर जा रहे हैं, घर जाके क्या करना है, खाना और सोना ही तो है, इसमें लिपस्टिक लगाने की क्या ज़रूरत है। आज की लड़कियों के तो तौर तरीके बिल्कुल बदल ही गए हैं। आज की लड़कियां है ना अपने पति से इंग्लिश में बात करती है और बहुत ज़्यादा बक करती है, ऐसा सब कुछ है ना मिसेस मलिक सोचने लग जाती हैं। और वो मतलब मिसेस मलिक जो होती है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती है, बस वो क्या है केवल एक इंग्लिश नहीं सीख पाती है और एक डांस होता है बॉल डांस
उन्होंने वो भी सीख लिया होता है। एक वेस्टर्न डांस होता है, उन्होंने जो मिसेस मलिक है उन्होंने वो सब भी सीख लिया होता है, बस एक इंग्लिश ही नहीं सीख पाती, ठीक है। फिर क्या होता है, मिसेस मलिक आगे सोचती हैं कि जो मैप में लड़की थी, मतलब औरत थी, वो हूबहू मेरे जैसे दिख रही थी, लेकिन उसमें एक चीज़ सेम नहीं थी, उसने मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो कि मुझे बिल्कुल मरून कलर पसंद नहीं है। लेकिन उनकी जो बहू थी उसने क्या है, मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। फिर वो सोचती हैं कि कहीं उस आर्किटेक्चर ने उनकी बहू को तो पेंट नहीं किया था। फिर सोचती है ऐसा कैसा हो सकता है, उस टाइम तो उनकी बहू भी नहीं थी, उसका कुछ अता पता ही नहीं था, वो कैसे बना सकता है उसको। वो सोचती हैं कि भले ही चलो कि अगर वो जो मैप में वो औरत थी, भले ही मैं ना हूँ, भले ही उसकी बहू हूँ, लेकिन वो भी मेरी तरह ही परिश्रम करे, मेरी तरफ ही क्या करें, मतलब जैसे कि मैं मेहनत करती हूँ वो भी मेहनत करे। मैंने क्या करा है, उस घर को एक एक मैंने उस घर को बनते हुए देखा है, उस घर के लिए मैंने इतने जतन करे हैं। मैंने उन जो घर के जो राजमिस्त्री थे उनकी इतनी हेल्प करी थी, उनके साथ एक एक ईंट को मतलब उनकी हेल्प करी, और है ना उनका ध्यान रखा कि कोई वेस्ट तो नहीं बैठा है या फिर कोई वेस्ट चीज़ तो नहीं जा रही है, बहुत चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी थी, ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है, जैसे ही वो घर पहुंच जाते हैं, उनके उसका जो बेटा है और जो बहू है वो दोनों क्या करते हैं, उतरते हैं जल्दी से और घर में घुस के लाइटें वगैरह चालू कर देते हैं। लेकिन मिसेस मलिक है वो अपनी गाड़ी से उतर नहीं पाती। फिर बाद में उनके बेटे को याद आता है कि वो तो अपनी माँ को गाड़ी में भूल आए हैं। फिर मिसेस मलिक जो उनका बेटा होता है वो वापस आता है पीछे, और वो क्या करता है, गाड़ी के गेट को खोलता है और मिसेस मलिक को घर में लेकर आता है, ठीक है। तो मिसेस मलिक है ना घर में आने के बाद कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ, ठीक है। फिर जो उनकी बहू होती है तो वो उनको कहती है कि भाई तुम अपना कमरा ले जाओ, और वो उनको भी वही कमरा देती है जो मिसेस मलिक ने अपने सास को दिया था, मतलब 10 बाय 8 फीट का स्टोर रूम। फिर उनको मिसेस मलिक को भी अपने ना पीछे के दिन याद आ जाते हैं कि मैंने भी है ना अपनी सास के लिए यही कमरा बनवाया था, मैं भी यही चाहती थी कि है ना ये कमरा बाद में स्टोर रूम के यूज़ में हो जाए। फिर उनकी बहू कहती है कि है ना घर में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहती थी कि स्टोर रूम थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। और श्रीमती मलिक जो होती है वो इसको सुनती है और उन्हें ऐसा महसूस हो जाता है कि वो खुद के बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर गई हूँ। तो स्टोरी की एंड कुछ ऐसी ही हो जाती है। बस इस स्टोरी में मेन चीज़ जो है वो जनरेशन गैप के बारे में बताया है, और एक जैसे को तैसा वाली चीज़ भी इस स्टोरी में बताई गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।